Question number 4. If AB is a chord of a circle with center O, AOC is a diameter and AT is the tangent at A as shown in figure, ये बच्चों फिगर इस तरह की दे रखी है. Prove that एंगल BAT is equal to एंगल ACB. देखो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन में, ये AOC डायमीटर है, ठीक है, AB कॉर्ड है और इसी A पॉइंट पर ये AT टेंजेंट है. हमें प्रूव करना है ये जो एंगल 4 जिसको मैंने लिख दिया है BAT, ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल है ये इस एंगल 1 के इक्वल होगा. ACB जो एंगल है उसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है. तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमने गिवन लिख लिया, जो चीज़ दे रखी है, और टू प्रूव लिख लिया, ठीक है. प्रूव क्या करना है, एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल. अब देखो प्रूफ बच्चों, एंगल 2 90 होगा ना, क्यों होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, ये इतना सेमी सर्कल ही तो है, ठीक है. सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल इन सेमी सर्कल रीजन लिखोगे आप, ठीक है. और जब एंगल 2 90 हो गया बच्चों, तो 1 + 3 इन दोनों एंगल का सम भी तो 90 होगा, तो अब आप वो लिख सकते हो, ठीक है. ये लिख लिया, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो बच्चों OAT ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ठीक है, OAT ये 90 होगा. क्यों 90 होगा, देखो OA रेडियस और AT टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट और यू कैन से टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ठीक है. तो OAT को हम लिख सकते हैं 90, रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस. और बच्चों ये एंगल OAT किससे मिलकर बना है, एंगल 3 + एंगल 4. तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. ये एंगल 1 + एंगल 3 90 जो आया, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री आया, इसे एंगल 2 नाम दे दिया. अगर बच्चों इन दोनों को आप कंसीडर करें, दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों ही क्योंकि 90 90 के इक्वल हैं, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, क्योंकि दोनों ही 90 के इक्वल हैं, इस तरह से लिख सकते हैं. और दोनों में एंगल 3 आ रहा है, ये हम काट सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, कटने के बाद एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों.